बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसके एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर चुके थे हम पिछली वीडियो में। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको ज़रा आप स्टडी कर लीजिए। फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A, B, C, D and E when A is equal to this and what's and so on। इसमें हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द नेगेटिव ऑफ, बस आगे वही मैट्रिसेस हैं वो हम फिर उसको लिख लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, बस ये है नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। नेगेटिव का मतलब होता है जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। किसी भी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव नंबर से -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन में 1 0 -1, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ A यानी -A, ठीक है। अब -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इससे मल्टीप्लाई होके 1 से मल्टीप्लाई होके -1 जो है -1 बन जाएगा और 0 तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। और -1 से जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हो जाएगा। मतलब एज अ रिज़ल्ट हमें क्या समझ आई कि नेगेटिव बना देंगे किसी मैट्रिक्स का तो उसके सारे नंबर अपनी साइन चेंज कर लेंगे। जो पॉजिटिव हैं नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। सिंपल बात है। फिर हमारे पास है मैट्रिक्स B। तो मैट्रिक्स B में आप देखें 3 2 -1 और 1। नेगेटिव B क्या बनेगा, साथ ही हम बनाते जा रहे हैं। नेगेटिव B क्या बनेगा, सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई जो कर दिया तो इसलिए जो 3 है वो -3 बन गया, जो 2 है वो -2 बन गया, जो -1 है वो +1 बन गया, जो 1 है वो -1 बन गया। ये हमारे पास नेगेटिव बन गया। इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। फिर मैट्रिक्स D है। तो D में आप देखें कि हमारे पास क्या है। D में हमारे पास -3 है और -3 2 -4 5। अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो बहुत आसान है। -D से, जैसे कि मैंने अभी बताया कि -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इफेक्ट क्या होगा, इसका सारे साइन चेंज हो जाएंगे। -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, ये -2 हो गया, ये -5 हो गया, ये सिंपल -D बन गया। इसी तरह हमारे पास E है, मैट्रिक्स E है, इधर ही कर लेते हैं। मैट्रिक्स E जो है आप देखें कि 1 2 -5 और 3। इसको नेगेटिव E में करेंगे -1 -2 +5 और -3, सारे साइन चेंज हो गए। बहुत सिंपल है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। जस्ट -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स बन जाएगा। कोई और ख़ास इसमें बात नहीं होती। फिर हम करते हैं कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये अहम बात है जो हमने पहली दफ़ा देखी है। ट्रांसपोज किसे कहते हैं? ट्रांसपोज होता है किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ को कन्वर्ट करके कॉलम बना दिया जाए।
रोज़ को कन्वर्ट करके कॉलम बना दिया जाए तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। जो पहली रो है उसको पकड़ के हम चेंज कर देंगे, पहले कॉलम बना देंगे, इस तरह से जो है सारी रोज़ को सारे कॉलम्स में शिफ्ट कर देंगे, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है हम देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या आया हुआ है, a इज इक्वल टू 0 1 -2। तो a इज इक्वल टू 0 1 -2। इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इसको हम आगे ले जाते हैं ऐसे ही। ए टी, छोटा सा टी ऊपर लिखते हैं, ये किसके लिए लिखा जाता है, ट्रांसपोज के लिए लिखा जाता है। तो टी फॉर ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, ये सिंगल कॉलम वाला मैट्रिक्स था तो कॉलम को शिफ्ट कर देंगे, रो में शिफ्ट कर देंगे, सिंपली कुछ भी नहीं। यानी ये 0 जो था और फिर 1 और फिर -2, ये इसका चेंज हो गया। लेकिन एक थोड़ी सी बात आपको यहाँ पर रहनी चाहिए, कॉन्सेप्ट के तौर पर ज़हन में रहनी चाहिए कि मैट्रिक्स ए जो था उसका ऑर्डर था 3/1 और जो ए ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर क्या बन गया है, 1 रो है और 3 कॉलम्स है। तो ऑर्डर इसका जो है वो टोटली जो है शिफ्ट हो जाता है, फ्लिप कर जाता है। तो 3/1 की बजाय 1/3 इसका ऑर्डर बन गया। ये मैंने वैसे एक एक्स्ट्रा आपको बात बता दी है, अभी हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे आपको कॉन्सेप्ट में इंशाल्लाह काम देगी। मैट्रिक्स बी है हमारे पास 5 1 और -6। इसको हमने शिफ्ट कर देना है, तो ये देखिए बी का ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो ये इसकी शक्ल यूँ हो गई, 5 1 -6। जो रो थी वो ऐसे कॉलम में शिफ्ट हो गई। बहुत सिंपल है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैट्रिक्स सी है हमारे पास 1 2 3 2 -1 0। इसको हम यहाँ पर ही शिफ्ट करेंगे, सी का ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। अब देखें, पहले कॉलम को पकड़ लें या पहली रो को पकड़ लें, दोनों तरह से सेम आता है रिजल्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। 1 2 3 ये हमारे पास क्या था, पहला कॉलम था, इसको मैंने शिफ्ट करके पहली रो बना दी। मैंने नहीं शिफ्ट किया, ट्रांसपोज ने इसको शिफ्ट कर दिया। फिर जो है जो सेकेंड कॉलम था हमारे पास उसको हमने सेकेंड रो में शिफ्ट कर देना है, 2 -1 0। लें जी, हमारे पास इसका भी ट्रांसपोज आ गया, सी का भी ट्रांसपोज आ गया। फिर हमारे पास डी है और डी को हम अगले पेज पे ले जाते हैं। डी हमारे पास है 2 3 0 5। अच्छा, इसका जो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, ये जो पहली रो थी उसको पहला कॉलम बना देंगे और जो सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम बना देंगे, और सॉरी 5, ठीक है। 0 5 सेकंड कॉलम बन गया, जो कि पहले मैट्रिक्स में सेकंड रो था, अब सेकंड कॉलम बन गया। फिर मैट्रिक्स ई को देखें हम, उसमें क्या चीज़ है, 2 -4 3 5। इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो ई ट्रांसपोज में क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं 2 -4 हमारा पहला कॉलम है, या आप 2 दिन द्वारा से रिजल्ट चेंज करेंगे तो कोई मसला नहीं है। रोज़ को कॉलम में शिफ्ट करें या कॉलम्स को रोज़ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 3 कॉलम फर्स्ट रो है तो हम उसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। -4 और 5 ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। ये ई ट्रांसपोज आ गया। और फाइनली हमारे पास है एफ़ भी इसी तरह हम शिफ्ट कर लेंगे। एफ़ में हमारे पास 1 3 2 4 ये सारे नंबर आ गए, इसको हमने शिफ्ट करना है एफ़ ट्रांसपोज में, तो ये आ जाएगा
जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। बस सिंपल। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसको हमने एक तरह से वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट इफ a इज इक्वल टू दिस, a की वैल्यू है 1 2 0 1 और b की वैल्यू भी है, चलिए b को बाद में ले लेते हैं। इसका पहला पार्ट हम करेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि a ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज इक्वल टू a। वेरीफाई में क्या होता है, वेरीफाई में कोई लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं, उसके ऊपर अपने जो भी हमारे पास मालूमात होती हैं, ऑपरेशन होते हैं, वो हम अप्लाई करते हैं। जो थ्योरम्स वगैरह या जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं उसको हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उस लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तो इसको कहते हैं वेरिफिकेशन। तो अब हम देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मतलब क्या है कि डबल ट्रांसपोज लिया गया है। ट्रांसपोज अभी हमने लेना सीख लिया है। अब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन 2 दफ़ा लेना है। 2 दफ़ा लेने के बाद वो कह रहा है कि ये वही मैट्रिक्स बन जाएगा जो पहले से इनिशियली तौर पर हमारे पास मौजूद था। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड से हमारे पास क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है ए, उसको आप देखेंगे अगर हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो को उठाएं और फर्स्ट कॉलम बना लें और सेकंड रो को उठाएं और सेकंड कॉलम बना लें। ये ट्रांसपोज है। फिर हमारे पास डबल ट्रांसपोज है चूँकि, इसलिए हम डबल ट्रांसपोज भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगेन जो है वो अब हमने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। अब दोबारा असल ए की तरफ नहीं जाना। अब हमने 1 0 जो फर्स्ट रो है इसको उठा के फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर देना और 1 0 को हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दिया। यानी आप यूँ समझ लीजिए जैसे ये मेरा रेड पेन है, ये अब ये ऐसे है और फिर ये ऐसे बन गया। उसके बाद सेकंड रो को उठाया तो सेकंड कॉलम बना दिया। अब ये वाला मैट्रिक्स जो है आप देखें 1 2 0 1, ये सेम मैट्रिक्स आ गया है जो हमारे पास इनिशियली मौजूद था, इक्वल टू ए और इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड हो गया। अब हमें कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 जो है उसमें भी हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सेम चीज़ है, सेम, जस्ट बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है और वो है शुरू में क्वेश्चन के दी हुई है, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0 है, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड से उसी तरह करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास और इसको हमने बी का ट्रांसपोज, यानी ये जो इस बी है हमारे पास, इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो इसको हम यूं कॉलम की साइड में शिफ्ट कर देंगे। 1 1 आ गया और सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम बना दिया। ठीक है, और अब जो है बी ट्रांसपोज के ऊपर अगेन ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर वही वाला एक्शन दोबारा करेंगे। 1 2 को उठा के यूँ कॉलम की शक्ल में बना दिया और 1 0 जो सेकंड रो था उसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये सेम वही वाला बी आ गया है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आई। इसको हम कहेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी होगी इंशाल्लाह। आपको अगर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे दोस्तों तक भी इसको पहुँचाइए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।